तो बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, 1.6 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और 1.6 जो एक्सरसाइज की थी वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड थी, या तो ये फॉर्मूला लगाओ या फिर वेन डायग्राम से कर लो, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते थे। अभी जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो 3 वाले करने होंगे। 3 वाले मतलब यहाँ पर तो ए और बी है, वहाँ ए बी सी 3 चीज़ें होंगी। 1-2 क्वेश्चन शायद मैंने करवाए भी थे लास्ट क्लास में, नहीं कराए? 3 को लेके वेन डायग्राम तो बनवाए थे 3 को लेके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे। इसी का जो तीसरा 3 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है एन एन ए एन बी एन सी। फिर क्या आता है, देखो अगर आप फॉर्मूला भूल जाओगे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वेन डायग्राम से क्वेश्चन करोगे आप। बाकी ध्यान से देखना मेरी बात को। ये ए बी सी है, 3 है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, तीनों का यूनियन चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या मतलब है? हाँ, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है ये वाला पोर्शन चाहिए मुझे पूरा। यही तो पोर्शन चाहिए, सही बात है कि नहीं। अब मैंने जब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिखा, इसका मतलब ए पूरा ले लिया, बी पूरा ले लिया, सी पूरा ले लिया, सही है। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा चला गया। एक्स्ट्रा क्या क्या चला गया इसमें, जो एक्स्ट्रा गया वो माइनस करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा क्या क्या गया। एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये बीच वाला, एन ए में भी जुड़ गया ये, एन बी में भी जुड़ गया ये, समझ रहे हो कि नहीं। तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ये आपके में प्रूफ कराने के लिए भी आता है। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा वो समझेंगे अब हम इसका। हाँ, एनसीईआरटी में है, इसका प्रूफ भी है, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला देखो एक बार, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं आज, और इसका प्रूफ भी करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फॉर्मूला देखो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो। तो जो इसका जो है प्रूफ आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो वी नो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन ऑफ ए यूनियन टी इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एन टी माइनस एन ए इंटरसेक्शन टी। ये फॉर्मूला पता है हमको पहले से ही, ये जो ऊपर वाला है, इस फॉर्मूले को जब प्रूफ कर रहे हैं इसका मतलब ये हमें पता है, ठीक है। अगर 3 वाला प्रूफ कर रहे हैं ये मान के चल रहे हैं कि 2 वाला हमको पता है। 2 वाला फॉर्मूला लगा, एन ए यूनियन टी एन ए प्लस एन टी माइनस ए इंटरसेक्शन टी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस बात में, क्लियर है। चलो अब क्या लिखेंगे, टी की जगह पे बी यूनियन सी लिख दूंगा। टी इक्वल टू बी यूनियन सी रखने पर, अगर मैं टी की जगह बी यूनियन सी रख दूं तो क्या होगा, एन कुछ भाई कुछ भी रख लो, ये एक सेट है, टी एक क्या है, सेट, और बी यूनियन सी भी क्या एक सेट है। वो तो हम अपने से लेट कर रहे हैं ना, कि हमने मान लिया कि टी बी यूनियन सी के बराबर है। हाँ, हमने मान के चले हैं कि भाई जो टी है वो बी यूनियन सी है, ठीक है। या फिर उल्टा भी कह लो, बी यूनियन सी को टी लेट कर रहे हैं इसमें। तो बी टी की जगह क्या रखना है, बी यूनियन सी, तो रख दो ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तो इस साइड रख दिया मैंने, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, उस तरफ भी रखो, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सही बात है क्या है? हाँ भाई, क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए ना,
मैंने पहले 2 वाला फॉर्मूला लिखा, 2 को मैं 3 वाला कैसे बना सकता हूँ? इस 2 वाले फॉर्मूले को 3 वाला कैसे? टी को किसी एक सेट को 2 सेट में ब्रेक कर दो, टी को मैंने बी यूनियन सी मान लिया तो 3 हो गए। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ऐसे का सोच। हाँ लेकिन एक सेट मानेंगे क्यों? टी है, फिर टी रहने दो, टी को बी मान के क्या फायदा होगा? टी को बी यूनियन सी मान रहे, कम से कम 1 से 2 तो हो रहा है वो, समझ रहे हो कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, ये मत याद हो, वो तो देगा, अगर प्रूफ कराएगा तो कहेगा इस फॉर्मूले को प्रूफ करो। हाँ मैं कह इस फॉर्मूले को प्रूफ करो। प्रूफ करने की कहेगा तो हम ऐसे करेंगे, इससे कंफ्यूज मत होना। ये तो मैंने लिख दिया था पहले से ही, यहाँ से शुरुआत होगी हमारे क्वेश्चन की। ये फॉर्मूला हो गया, हमने लिखा प्रूफ मतलब प्रूफ करना है हमको, तो वी नो ये वाले 2 वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। टी की जगह बी यूनियन सी रख दिया, 3 हो गए ये। जहाँ जहाँ टी था इसमें वहाँ बी यूनियन सी रख दिया, तो इसमें ऐसी कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये क्यों, ये तीनों हर जगह यूनियन है, तो इसको मैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकता हूँ, सही है। साचर्य नियम जो बताया था, ब्रैकेट कहीं भी लगा लो फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर क्या होगा आगे ध्यान देना, ये एन ए है, ये दोबारा से 2 वाला फॉर्मूला लगा दो। 2 वाला फॉर्मूला मतलब एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। समझे क्या किया मैंने? ये भाई ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगा दिया। एन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है? एन ए, ये फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूँ, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पर, यही एन बी एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सही है। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ वितरण नियम, ध्यान से देखते रहे ना, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन था तो यहाँ यूनियन लग जाएगा, ये ब्रैकेट। यहाँ तक देखो समझ आया कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? वितरण नियम लगा दिया, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, बीच में यूनियन था तो यूनियन। वितरण नियम लिखवाया ना मैंने, वही लगा दिया है। कोई दिक्कत किसी को? तो विजय तुम क्या कर रहे हो सुमित? हाँ देख ही नहीं रहे इधर, कॉपी में क्या देख रहे हो? मोबाइल में देख रहे हो? हाथ मत लगाना मोबाइल से। तो आपको समझ आया होगा, यहाँ पर मैंने वितरण नियम लगा दिया। अब ध्यान से देखते रहना, एन ये लिख दे रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, इधर आ जाओ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब बहुत क्या, ये सॉल्व करके ये लिख दिया, ये वाला ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये इस पूरे को मैं अपने दिमाग में ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, और बीच में यूनियन है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, यही वाला वापस, यही फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला ये कहता है पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, बीच में प्लस लगा दो और दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो यही। हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, इस पूरे को ए मानते हुए, इस पूरे को बी मानते हुए, तो माइनस, ये माइनस बाहर लग रहा है, क्या आएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, माइनस होता है फॉर्मूले में, एन इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। समझे यहाँ तक? बोलो बोलो भाई। अब क्वेश्चन हो गया खत्म, ये ध्यान से देखते जाओगे। अब एन ए एन बी एन सी, एन ए माइनस बी आगे लिख ले रहा हूँ, माइनस का एन ए माइनस बी
ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एन बी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला ए इंटरसेक्शन सी, माइनस है बाहर माइनस अंदर, एन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ ए दो बार है, कोई सेंस है लिखने का ए दो बार? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए ही होगा। तो दो बार की जगह एक ही बार लिख दे रहा हूं मैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही बात है कि नहीं? तो बस हो गया प्रूफ। समझ पाए नहीं समझ पाए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में भी आ जाता है। अगर कहीं समस्या है तो पूछ लो आप, नहीं तो जल्दी फटाक से नोट करो इसको। देखो बच्चों, मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या था ये? डेरिवेशन था किसका? इस फॉर्मूले का। हमने जो पढ़ा था फॉर्मूला, ये पढ़ा है अभी तक, ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है, ठीक है, दो के लिए। किसके लिए? दो के यूनियन के लिए फॉर्मूला है ये। अगर तीन के यूनियन के लिए फॉर्मूला पूछे तो ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? पहले इंडिविजुअल तीनों एन ए एन बी एन सी, फिर दो दो के इंटरसेक्शन माइनस माइनस माइनस, फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे किया हमने? क्योंकि हमें दो वाला फॉर्मूला है तो मैंने दो वाला ही लिखा पहले। वी नो, हम क्या जानते हैं? ए यूनियन टी, टी ले लिया एक, बाद में इसको बी यूनियन सी लिख दूंगा मैं, ठीक है। ए यूनियन टी क्या होगा? एन ए एन टी माइनस ए इंटरसेक्शन टी, इस वाले फॉर्मूले से। सही बात है कि नहीं? फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तीन वाला बनाना है तो टी की जगह मैं बी यूनियन सी रख रहा हूँ। तो टी की जगह मैंने क्या रख दिया? बी यूनियन सी। तो टी की जगह बी यूनियन सी रखा तो फिर फॉर्मूला लगाया मैंने। फॉर्मूला तो खैर, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला तो पहले ही था। तो ए तो ए है, टी की जगह बी यूनियन सी रख दिया, टी की जगह बी यूनियन सी रख दिया, टी की जगह क्या रख दिया? बी यूनियन सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, एन ए तो अपनी जगह पर है, बी यूनियन सी है ना, दो के यूनियन का फॉर्मूला तो पता है हमको, तो फॉर्मूला लगा दिया क्या? एन बी एन सी इंटरसेक्शन माइनस। समझ गए? यहाँ पर मैंने वितरण नियम लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। क्या लॉ लगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन तो बीच में यूनियन, ठीक है। बाकी सब मैंने एज इट इज रखे, एन ए एन बी एन सी एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिर से ये दो वाला रूल लगाया, ठीक है। इस पूरे को ए मानते हुए, इस पूरे को बी मानते हुए, बीच में यूनियन है। इस पूरे को ए मानते हुए, इस पूरे को बी मानते हुए, बीच में यूनियन है। तो फॉर्मूला लगाया मैंने, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस प्लस फिर माइनस 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 एन, इनका बीच में इंटरसेक्शन, तो बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए ही होता है, एक ही बार ए लिखूंगा, ठीक है। इंटरसेक्शन भी सारे इंटरसेक्शन थे ना, तो ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होगा, आगे पीछे कर सकते हैं हम इसमें। तो एक बार लिखा, बी एक बार, सी एक बार, बाकी सब तो इधर रीअरेंज किया थोड़ा सा, ये इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया हमारे साथ, ये भी माइनस हो जाएगा, इधर लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो अब देख लो इसको, बाकी एक और बार बता दूंगा अगर दिक्कत होगी तो। अब देखो बच्चों, मिसलिनियस जो एक्सरसाइज है उसमें पहले हम क्वेश्चन करेंगे 13, 14, 15, 16, ठीक है। उसमें भी 13, 14 तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। बचे 15 और 16, उनको डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। फटाक से क्वेश्चन नंबर 15वां पढ़ो आप जल्दी फटाफट। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है, करने के दो तरीके हैं इसके, एक तो जो फॉर्मूला बताया अभी उससे, और एक वेन डायग्राम से। तो आप मुझे जल्दी जल्दी बताते जाओ क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं 15th वाले क्वेश्चन में। क्या दे रखा है? टोटल कितने हैं? 60 हैं टोटल। अच्छा, टोटल 60 हैं भाई, एन यू 60 हो गया। अब ये हो सकता है यूनियन ही हो, यूनिवर्सल सेट लिया है वैसे तो, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे, चलो मैं आगे समझाता हूँ, आगे बताओ आप। 25 एन एच, एच न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो 25 हैं, टी 26, एन टी 26 हो गया, टी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो 26 है। आई वाले कितने हैं? 26। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि
कि एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 25, जो न्यूज़पेपर एच है उसको 25 लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर टी को 26 लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आई को 26 लोग पढ़ रहे हैं। एच फॉर हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, टी फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, आई फॉर इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर ये हो सकते हैं। अब आगे और क्या दे रखा है? 9 लोग एच और आई, एच और आई दोनों कितने? 9। ठीक है, एच और टी दोनों, एच और टी दोनों, तो एच इंटरसेक्शन टी कितने हैं? 11। और आगे बोलो। हाँ, टी और आई, टी और आई वाले कितने हैं? 8। तो क्या बताना है? ऑल 3 न्यूज़पेपर। ऐसे व्यक्ति बताने जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति बताने जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? क्या पूछ रहा है वो? एक्चुअल में जो पूछना चाह रहा है आपसे वो एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई आपसे पूछा जा रहा है। तो अच्छा, अब यहाँ पर कहीं भी चर्चा इस बात की नहीं हुई कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो तीनों में से कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये यूनिवर्सल सेट है, पूरा यू यूनिवर्सल सेट है। ये कुछ भी ए बी सी ले लो, अगर बाहर भी कुछ है, इन तीनों के अलावा बाहर भी कुछ है, तो यूनियन और यूनिवर्सल सेट अलग अलग होगा। जैसे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 5 है, यहाँ वैल्यू 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 कर लो, 5 कर लो, 2 कर लो, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल 5 20 20 25, टोटल 25 हो गया। ये इस क्वेश्चन से नहीं बता रहा, बिल्कुल अलग बता रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात। टोटल 25 हो गए। अगर लेकिन ये क्या यूनियन ही तो है पूरा, ए यूनियन बी यूनियन सी, 25 है। अगर बाहर कुछ और भी हुए तो बात अलग है, नहीं तो अगर बाहर कुछ भी नहीं है तो यूनिवर्सल सेट भी तो पूरा यही का यही है। ये बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, यहाँ पर मान लो 10 और हैं, तो उस टाइम पर एन यू कितना हो जाएगा? एन यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यू मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं? कितने हैं यूनिवर्सल सेट में जोड़ के? ये तो 25 हैं और ये 10 35, तो पूरे यूनिवर्सल सेट में 35 हैं और यूनियन में कितने हैं? 25 हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहले ये बताओ। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर ये 10 होते ही ना तो यूनिवर्सल सेट तो ये पूरे ही हो जाता, यूनिवर्सल सेट में भी 25 ही हो जाते। तो जब बाहर अगर कुछ नहीं है, ऐसे है ही नहीं जो कुछ पसंद नहीं कर रहे, तो वो यूनिवर्सल सेट एक ही चीज़ हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर बाहर वाले कुछ दिए ही नहीं कि ऐसे लोग जो कोई न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद ना कर रहे हो, तो ये यूनिवर्सल सेट ना हो गए। ये क्या है आपका? 60। ये आपका एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई बराबर कितना है? 60। यूनियन यू सही बात है, यहाँ तक क्लियर है। अब अब तो देखो फॉर्मूला लगा लो तो फट से आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो फॉर्मूला में ये भी चीज़ पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये सब पता है, केवल यही तो नहीं पता। फॉर्मूले से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई। हाँ क्या क्या 2 और हैं? एक तो ये पूछा है, और क्या पूछा है? कम से कम एक न्यूज़पेपर वाले, एटलीस्ट 1 तो यूनियन ही होता है, एटलीस्ट 1 तो यूनियन ही होता है। एग्जैक्टली वन। तो यही के चक्कर है कि यहाँ पर अगर केवल इंटरसेक्शन पूछा होता तो आप ऐसे ही कर देते, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछे तो वेन डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी हमको। तो ध्यान से समझते रहना मेरी बात को, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये H हो गया, ये T हो गया,
और ये आई हो गया, ठीक है। अब जब भी हम ये वेन डायग्राम फिल करेंगे, चाहे 2 वाला हो चाहे 3 वाला, बीच से शुरू करते हैं। कहाँ से? बीच से। तो सबसे पहले मुझे ये भरना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला। ये क्या है पोर्शन? ये पिछली क्लास में बताया था, इस पोर्शन को क्या कहेंगे? तीनों का इंटरसेक्शन है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, जो कि दे ही नहीं रखा, जो कि कोई बात नहीं, हम इसको एक्स मान लेंगे, भरेंगे यहीं से। दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो हम इसको एक्स मान लेंगे। अच्छा, दे रखा ये भी? अरे यार, तो पूछा क्या है फिर? सबसे पहले क्या पूछा है? अच्छा, ठीक है। तो ये फिर ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है 60। कैसे मैं बताता हूँ, ध्यान से, अभी आपको समझ आ जाएगा, खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। वो मैंने लिखा नहीं, टोटल लिख दे रहा हूँ। टोटल कितने हैं? 60 हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। जो जो दे दिया है सवाल में, आपने सवाल पढ़ा होगा, वही वही मैंने लिख दिया। टोटल मैंने 60 लिख दिया, एच वाले 25, टी वाले और 2-2 वाले लिख दिए। फिर तीनों वाले भी दे रखा है कि तीनों न्यूज़पेपर वाले, तीनों वाले लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, तो तीनों जो पढ़ते हैं वो कितने हैं? 3। यहाँ भर देंगे, सही है। तीनों वाले यहाँ भर दिए। अब ध्यान से सुनना, एच इंटरसेक्शन आई में 9 है। एच इंटरसेक्शन आई, पहले टी आई 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 कहाँ? ये है। एच इंटरसेक्शन आई में कितने? 9। 3 तो ये हो ही गए, 6 और भर दूँ यहाँ। एच इंटरसेक्शन आई में 9 हो गए। समझ पा रहे हो? एच इंटरसेक्शन आई का क्या मतलब? ये वाला पोर्शन, ये एच है, ये आई है। तो ये वाला पोर्शन जो काला मैंने आंख बनाई है, काली आंख, ये क्या है? एच इंटरसेक्शन आई है। एच और आई का कॉमन पार्ट है, इसमें 9 होने चाहिए, हो गए 9, ठीक है। 3 तो ये पहले से ही थे, 6 और बढ़ दिए, 9 हो गए। एच इंटरसेक्शन टी में 11 होने चाहिए, एच और टी में 11, 3 तो ये पहले से ही बैठे हैं, 8 और कर दो। यही वाला पोर्शन तो एच इंटरसेक्शन टी है। चलो, एच इंटरसेक्शन आई में 8 हैं, तो इसमें 5 और कर दो। अंदर से भरना शुरू करेंगे, पहले सबसे छोटा वाला, फिर ये तीनों भर दिए। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को? हाँ, ठीक है। अब आ जाओ एच एन एच, पूरे एच में 25 होने चाहिए। 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25 करने थे टोटल, 25 हो गए, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, टी वाले में कितने हैं? टी वाले में 26। तो ये कितने हैं? ये 5, 8, 16 हो गए टोटल। हमें करने 26, तो कितना करना पड़ेगा? 10 भाई। 16 तो ये 5 और 3 8, 8 और 8 16, और टोटल 26 होने चाहिए, तो 10 और रखने पड़ेंगे, तभी तो 26 होंगे। इसमें करने हैं मुझे, इसमें भी 26। इसमें 26 तो कैसे होगा? 9, 14, 11 रखना पड़ेगा। 14 है ना ये वाला। इस पूरे में कितने होने चाहिए? 26 होने चाहिए। हाँ, 12 आएगा। कितना है ये? 9, 14, 12 आएगा, ठीक है। 14 ये पहले से ही है, 12 और रख दूंगा तो पूरे में कितने हो गए? 26 हो गए। क्या आप बात समझ पाए मेरी? क्लियर है? इतनी बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को? अब बहुत ध्यान से सुनना, इस पूरे में चेक करो कितने हैं, पूरे कितने हो गए टोटल? ये 52 हो गए। इसी को यूनियन कहते हैं, NaH यूनियन T यूनियन I। कितना हो गया? 52। सही बात है। लेकिन इसने तो टोटल 60 दिए थे, इसका मतलब बाहर 8 हैं। इसका मतलब 8 कैसे हैं? बाहर हैं। समझे नहीं समझे? हाँ, कुछ नहीं पढ़ रहे, ये अनपढ़ हैं, गंवार हैं ये, ठीक है। पढ़ना ही नहीं आता इनको। इतनी बात समझ में आई? इतनी, ठीक है। अब पूछा क्या क्या है, फटाफट बता दो, सारे आंसर हम कर देंगे जल्दी जल्दी। हाँ, कम से कम एक समाचार पत्र। आंसर बताओ क्या है? एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर। एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर। 52। एट लीस्ट का मतलब यूनियन। एट लीस्ट का मतलब यूनियन का क्या मतलब है? इस यूनियन का मतलब ये है कि ये इसमें ऐसे भी हैं जो 1 पढ़ रहे हैं,
ऐसे भी हैं जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे भी हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम 1 का मतलब कम से कम 1 पढ़ते हो, 2 भी पढ़ते हो, 3 भी पढ़ते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यूनियन पूछ रहा है ये, समझ गए कि नहीं समझ गए? पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है? एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 1 हिंदी में क्या लिखा है? हाँ क्या? तो एग्जैक्टली 1 मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें ये एग्जैक्टली 1 बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही पढ़ता हो। ये 8 एक ही पढ़ते हैं, ये 10 एक ही पढ़ते हैं, 12 एक ही पढ़ते हैं, 30 हो गए। ये केवल आई, ये केवल टी, ये केवल एच। और क्या पूछा है? खुद देखो ना, ये वाले 8, ये वाले जो 8 हैं एच और टी दोनों पढ़ रहे हैं, ये वाले 3 तीनों पढ़ रहे हैं, ये वाले 6 एच भी पढ़ रहे हैं, आई भी पढ़ रहे हैं, ये वाला तो केवल एच में जा रहा है, ये केवल एच के अंदर ही तो है, तो केवल एच पढ़ रहे हैं, ये केवल टी पढ़ रहे हैं, ये केवल आई पढ़ रहे हैं, तो तीनों को जोड़ोगे तो 12 आ गया। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर वाले, समझ रहे हो कि नहीं? एग्जैक्टली मतलब एक सटीक, एकदम बिल्कुल। हाँ नहीं, जोड़ के क्यों बताओगे? उसमें पूछा है कि सब जोड़ के, मतलब ये बाहर वाला थोड़े ना जोड़ दोगे। यूनियन मतलब ये वाला पोर्शन, ये 8 थोड़े ना आएगा यूनियन में, समझ रहे हो कि नहीं? यूनियन का मतलब कम से कम 1 पढ़ते हो। अच्छा ये 8 कौन से हैं? कोई ना पढ़े। अगर पूछा ऐसा कुछ नहीं पूछा। अगर पूछा होता कि कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़ने वाले कितने हैं, तो 8 हो जाता। समझ में आएगा नहीं? आसान सी चीज़ है ये, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यूनियन का मतलब कम से कम 1 पढ़ने वाले होते हैं। क्लियर है? पहले दिन कल लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें लिखवाई थी मैंने। यूनियन का मतलब कम से कम 1 कह दे तो मतलब यूनियन पूछ रहा है वो। ठीक है, नोट करो इसको फट से। और 16 में सूत्र से करके दिखाऊं? हाँ बोलो। तो उसमें करना कुछ हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें सबसे पहले ये सारी चीजें दे रखी हैं, इन सारी चीजों को यूज करके यूनियन निकल आएगा। हाँ यूनियन निकल आएगा, तीनों का यूनियन 52 निकल के आएगा। ठीक है, इसका मतलब 8 बाहर हैं, ये हमें पता चल जाएगा। हाँ तीनों का यूनियन 52 निकल के आ जाएगा। 52 मतलब यही हो गया कम से कम 1 पढ़ने वाले। फिर एग्जैक्टली 1 वाले और रह जाएंगे। एग्जैक्टली 1 वाले कैसे निकालोगे? एग्जैक्टली 1 न्यूज। हाँ क्या कह रहे हो भैया? 5, 6, 8 ये तो 2 वाले हैं। अगर ये पूछता वो कि एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, अगर ये पूछता तीसरा एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर, बोलो भाई कितने हैं? कितने हैं? 8 और 14, 14 और 9 19। ये 19 क्या है? 8 ये वाले 2 पढ़ रहे हैं, ये भी 2 पढ़ रहे हैं, ये भी 2 पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात को? अगर मैं ये कह देता एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, हाँ तीनों जोड़ देते। एटलीस्ट 2 कह रहा है वो। एटलीस्ट 2 का मतलब या तो 2 पढ़ता हो या तीनों पढ़ता हो, या तो 2 पढ़ता हो या तीनों पढ़ता हो। 2 पढ़ने वाले 8, 6, 5, 8, 6, 5 और 3 वाले, तीनों न्यूज़पेपर वाले 3, तो आंसर आ जाता 22। एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर हो गया ये। समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर वो कह देता एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 न्यूज़पेपर, अगर वो कह देता 5वां एट मोस्ट 2 न्यूज़पेपर। अब ये एट मोस्ट का क्या मतलब है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हो। कितने हैं ऐसे? ऐसे कितने हैं? हाँ आंसर बताओ। हाँ अधिक से अधिक 2 का क्या मतलब है? या तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हो, या 1 पढ़ता हो, या 1 भी ना पढ़ता हो। अधिक से अधिक 2 पढ़ता हो, तीनों ना पढ़ता हो, तीनों ना पढ़ता हो। आंसर क्या होगा? हाँ
सोचो, लगाओ दिमाग, बताओ आंसर। 57। क्या कहा मैंने? अधिक से अधिक 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हो। अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 पढ़ता हो, चाहे 1 पढ़ता हो, चाहे 1 भी ना पढ़ता हो, तीनों ना पढ़ता हो। तीनों पढ़ने वाले 3 है, यही घटा दो बस, 57 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में सारी चीजें लिख लेना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो। हिंदी में लिख लेना अधिक से अधिक 2 न्यूज़पेपर। हिंदी में क्या लिखोगे? अधिक से अधिक 2 न्यूज़पेपर, कम से कम 2 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली हिंदी में क्या लिखा है किताब में? हाँ, ठीक से ठीक, ठीक ठीक, ठीक ठीक 2 न्यूज़पेपर, ठीक ठीक 1 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 न्यूज़पेपर। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ऐसा ही हाँ, एट मोस्ट अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 पढ़ता हो, 2 से ज़्यादा ना पढ़ता हो, इसका मतलब। फट से क्वेश्चन नंबर 16 में खुद से कर दो आप। बाकी तो 13-14 घर से कर लाना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। वेन डायग्राम से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हाँ 16 करो। अभी देखो ये वाली जो मैंने आज क्या कराया, ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन क्लियर कराया आपको। तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कहीं से भी देखें आप कर लेना, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो हमारी एनसीईआरटी में मिसलिनियस एक्सरसाइज रह गई, उसमें एक तर्क विधि रह गई है, उससे हम क्वेश्चन प्रूव करते हैं, जो फॉर्मूले हैं उनको प्रूव किया जाता है। तो वो वाली कल हमारी क्लास होगी। तो ये एनसीईआरटी से तो खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर हम आर डी शर्मा से थोड़े बहुत जो भी कुछ ही कंसेप्ट एक्स्ट्रा हैं जो आर डी शर्मा में, ये छोटा ही चैप्टर है आर डी शर्मा में भी, वो कंसेप्ट करेंगे। उसके बाद थोड़े मेंस में क्वेश्चन। वैसे जनरली इसमें मेंस में क्वेश्चन पर्टिकुलर इस चैप्टर से नहीं आता है, ये कहीं ना कहीं यूज़ होके आता है, समझ रहे हो? सेट का रिलेशन फंक्शन एक साथ तीनों का मिक्सचर दे दिया। हाँ हाँ हाँ, मतलब मिक्सचर होता है, केवल इस चैप्टर से ना होगे, और भी चैप्टर पढ़ाने होंगे तब हो पाएगा इससे। तो देख लेंगे थोड़े बहुत जो भी हो सकते हैं कर लेंगे मेंस वाले क्वेश्चन, फिर और चैप्टर होने के बाद करेंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ लो अभी।